बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी सिविल हॉस्पिटल ग्वादर में मौजूद हूँ। यह एक ज़ख्मी लाया गया है अब्दुल कदीर, जो मीरजत में अभी 5 बजे के करीब एफसी मीरजत बाज़ार में घुस करके उन्होंने फायरिंग की है। शहर के अंदर, घरों के अंदर, वह माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, घरों के अंदर घुस करके उन्होंने फायर की है। वहाँ कर्नल एफसी के कहने पर ये कोई तरीक़ाकार है? ये कोई मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसा होता है कि आप घरों के अंदर घुस कर के एफसी, और धमकी भी दिए, हमारे ज़िम्मेदार को धमकी भी दिए कि मैं रात भी दिखाऊंगा। आया बलूचिस्तान इसी धमकियों की वजह से जल रहा है? इसी धमकियों की वजह से बलूचिस्तान की शायराएँ महफूज नहीं हैं। इन्हीं धमकियों ने आज बलूचिस्तान को इस मकाम पर पहुंचाया है। बजाय इबरत हासिल करने के, बजाय अपने करतूतों से सबक हासिल करने के, बजाय अपने तमाम करतूत जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान के लोग बेजार हैं, उसे सबक सीखे, लोगों के ज़ख्मों पे मरहम रखें, आज भी घरों पे घुस करके हमारे नौजवानों को फायर कर रहे हैं। कर्नल एफसी के खिलाफ जो मीरजत में घुस गया, वहाँ नौजवानों पे और घरों पे फायर किया, वहाँ बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी। तो कर्नल एफसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। हम थाने में भी दरख्वास्त देंगे, पुलिस को दरख्वास्त देंगे, कर्नल एफसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और जो धमकी दी है हमारे ज़िम्मेदार को, उस धमकी देने वाले के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। इसी तरह रात को अभी जो पानवार में तारिक कलमती को जो उठाया गया था, उठाने के फ़ौरन बाद उसके सर पे गोली मारकर उसकी लाश भी फेंका गया है। ये कोई तरीक़ाकार है कि अब लोगों को फिर उठाए भी जा रहे? कौन है उठाने वाले? लाश फेंकने वाले कौन है? फिर उसकी जो लाश तारिक कलमती की, इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। और कातिलों को मंजर आम पर लाया जाए। जो तारिक कलमती के जो कातिल हैं, अब्दुल कदीर के हमला आवर हैं, जो कर्नल एफसी के कहने पर मीरजत के घरों में घुस करके उन्होंने फायर किए, हम इसकी मुज़ाहमत करेंगे, मुखालफत करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह मैं ग्वादर का नुमाइंदा हूँ, ग्वादर आवाम के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ हम मुज़ाहमत करेंगे, एहतजाज करेंगे। किसी सूरत एफसी को इजाज़त नहीं हमारे घरों में घुसकर हमारे चादर और चारदीवारी को पामाल करे, हमारे लोगों को मारे, हमारे नौजवानों को कत्ल करे, नौजवानों को अगवा करे और घरों में घुसकर फायर करे। मुताल्लिक़ इदारों की ज़िम्मेदारी है कि उन तारिक कलमती के कातिल तलाश करें। अब्दुल कदीर के जो हमलावर है कर्नल एफसी, वहाँ का दश्त का जो मीरजत, जिसके कहने पर वहाँ मीरजत बाज़ार में गुजर फायर की, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। हम पुलिस में दरख्वास्त भी दे रहे हैं, और उसके अगर कार्रवाई नहीं हुआ हम एहतजाज करेंगे। सर गुज़िश्ता तो हमारे पुलिस नौजवान शहीद हुआ है, जो पुलिस ने हर वक्त कुर्बानी दी है, हम उसकी शहादत के लिए बुलंद दर्जात के लिए दुआ करते हैं, उसके ख़ानदान से ज़ेर यकदी करते हैं, खराज तासीन पुलिस को पेश करते हैं कि उन्होंने जुर्रतमंदी के साथ मुकाबला भी किया और शहादत नोश किया। लेकिन उसके बाद उसके ख़ानदान को तंग करना, उसके खूनी रिश्ते की बुनियाद पर किसी को तंग करना, ये बिल्कुल इसकी हम इजाज़त नहीं देते। ये जो लापता अफराद लोगों को लापता करने का सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है, ये बार बार हम मुतालबा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, बार बार हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा संगीन जो इंसानी मसला है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान जल रहा है, और लापता अफराद का मसला है, इसको हल करने के बजाय इसको आगे बढ़ाने से बलूचिस्तान में आग मज़ीद फैलेगा। इसीलिए लोगों को लापता करना मसला हल नहीं है, लोगों को इंसाफ देना मसले का हल है। जो मुजरिम है, जो कोई कार्रवाई में मुलव्वस है, उसको अपने कानून के मुताबिक अदालत में, थाने में एफ़आईआर किया जाए, थाने में पेश किया जाए, अदालत में पेश किया, जो सज़ा है उसको सज़ा दी जाए।